आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हायर परचेज चैप्टर में से, जो आपके स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 541 पे दिया हुआ है। अगेन कहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम जाएगा, बट यस कॉन्सेप्ट हर एक चीज पे हर कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कैसा ही पूछे, हमें आना चाहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया इलस्ट्रेशन नंबर 61। ऑन 1st January 19 अ परचेज 5 मशीन एच कॉस्टिंग 1,58,500। 5 मशीन खरीदा गया और एक मशीन का प्राइस सर 1,58,500 है। देन उसके बाद दिया है फ्रॉम ईच बी पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन एंड रिमाइंडर द रिमेनिंग इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब टोटल सर जो अमाउंट बनेगा ये मल्टीप्लाई 5 मशीन करने में मिलेगा टोटल कैश प्राइस। क्यों? क्योंकि एक मशीन का प्राइस आपको दिया हुआ है, ऐसा आपने 5 मशीन परचेस किया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल कैश प्राइस। फर्स्ट थिंग। फिर बोले पेमेंट हम करेंगे 20% जो तुरंत कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर रहे हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा दैट इज 80% जो अमाउंट रहेगा वो आपका आने वाले 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइड करेंगे। तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि सर टोटल आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो रहा है, 1,58,500 एक मशीन का प्राइस है, मल्टीप्लाई ऐसे 5 मशीन करने पे सर जो अमाउंट बनना चाहिए वो बनता है 7,92,500। अब इसमें से 20% जो है डीपी पे हो रहा है, डीपी दैट इज डाउन पेमेंट, तो मल्टीप्लाई 20% करने पे आ जाएगा आपका 1,58,500। ये आपका डाउन पेमेंट हो गया फर्स्ट थिंग सर, ये अपना क्या हो गया, डाउन पेमेंट सर। अच्छा, अब बोला कि जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा ना वो तुम्हें 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइड करना है। तो पहले पता करो बचा कितना है सर। सर 7,92,500 का टोटल आपका कॉस्ट है, जिसमें से 1,58,500 जो है आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया है, तो रिमेनिंग बचता है 6,34,000, जो इन लोगों ने बोल के दिया है कि 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांट दो, 4 इक्वल दैट इज डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो जो है आपको ईच मिल जाएगा 1,58,500। लो जी, हमने हमारा इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस अमाउंट भी पता कर लिया कि 1,58,500 एवरी ईयर कैश प्राइस हमारा पे होने वाला है इन दी इंस्टॉलमेंट अमाउंट। चलिए, तो डीपी पता कर लिया, टोटल कैश पता कर लिया, आपने इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस वाला पता कर लिया, क्योंकि डिस्कशन हमने किया हुआ है, कभी आपको इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया होता है, कभी कभी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया होता है। तो ये सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये कैश प्राइस में से फाइंड आउट किया हुआ है। ओके, फिर क्या बोला कि 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट होने के बाद 31/12/19 से इंटरेस्ट भी चालू होगा, 10% पर एनम है। अच्छी बात है, मतलब इस बार कैश प्राइस भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स भी दिए हैं, डीपी भी गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट, दैट्स इट। ओके, फिर डेप्रिसिएशन सर 20% है, डिमिनिशिंग बैलेंस दैट इज WDB मेथड, एंड अंडर द WD मेथड वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑलवेज ऑन द बैलेंस अमाउंट, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ध्यान रखना। क्या सॉल्व करने बोला है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लीजर, जर्नल और लीजर दोनों बनाना है इन द बुक्स ऑफ ए और बी। उड़ी बाबा, सब बड़ा लेंदी दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको 7-8 मार्क या 10 मार्क नहीं देता है, बट यस जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट दे देगा, बोलेगा बनाओ 7 मार्क के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द बुक्स ऑफ ए बोल देगा जर्नली पास कर दो, या फिर इन द बुक्स ऑफ बी बोल देगा जर्नली पास कर दो, या लेजर बोल देगा। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, बट डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, स्टार्ट टू एंड तक बस आपको बने रहना है। और अगर थोड़ा भी हमारा काम पसंद आता है आपको लोग को, तो यार इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, और अपने सारे सीए में इंटरमीडिएट फ्रेंड का जरूर शेयर कर देना कि भाई पहला फोकस स्टडी मटेरियल पे कर, और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर बोला है दोनों करना है अपने, हाँ मतलब ए और बी दोनों को क्या करना है, ऑल्सो शो द रिलेवेंट आइटम ऑफ विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूछने के बहुत रेयर चांस होता है, बट फिर कोई मौका नहीं छोड़ो मार्क कटने का, गपचुप से बैलेंस शीट का भी 2-3 ही लाइन जाता है एक्स्ट्रा, उसमें पूरा बैलेंस शीट भी कवर हो जाता है। तो यस आज हम लोग दोनों मतलब बायर और वेंडर दोनों का लेजर, दोनों के बुक का जर्नल और बैलेंस शीट भी डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर क्वेश्चन में सर इस चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला टेबल, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग स्टार्टिंग सबसे पहले शुरू करते हैं उसी के साथ में। चलिए फिर हम लोग सबसे पहले आएंगे सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 541 पे दिया हुआ ये
जिसको हम सॉल्व करने अभी जा रहे हैं। हमने टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, हमें मालूम है सर टेबल हमारा ये फिक्स तरीके से। इसको बनाने के काफ़ी तरीके, हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यही तरीका फॉलो करते ताकि एक याद हो जाए और कंफ्यूजन ना हो। ओके, सबसे पहला पर्टिकुलर से, फिर बैलेंस कैश प्राइस है, फिर इंस्टॉलमेंट है, फिर 10% इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, फिर कैश प्राइस। हमें मालूम है सर इंटरेस्ट और कैश प्राइस प्लस करने पे ही क्या मिलता है, इंस्टॉलमेंट मिलता हुआ है। इस बार क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, डाउन पेमेंट भी दिया है, इंटरेस्ट का रेट भी दिया है, और ये कैश प्राइजेस गिवन है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी वर्किंग्स किए थे तो मालूम पड़ा कि टोटल हमारा जो है कैश प्राइस 7,92,500 है। कितना है, 7,92,500। जिसको समझ रहा होगा वो लेक्चर थोड़ा स्पीड में देख सकता है, मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि जिनको नहीं क्लिक हो रहा है वो आराम से देख के समझ सके, भगाए नहीं। जिनको क्लिक हो रहा है, जिनको समझ रहा है कि हाँ सर कैलकुलेशन कैसा है, थोड़ा वीडियो का स्पीड में देख सकते हो, टाइम बच जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट में दिया है, हाँ हमने निकाल कर रखा था 20%, दैट इज 1,58,500। 1,58,500 ये भी गिवन था क्वेश्चन में। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले इसको माइनस कर लिया जाए। तो सर 7,92,500 माइनस 1,58,500, तो 6,34,000 टोटल बैलेंस है। ये इंस्टॉलमेंट में आ गया एक तरह का 1,58,500, और कैश प्राइस भी आ जाएगा। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं ऐसा। उसके बाद सर जो 6,34,000 है वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट डिवाइड करो, मतलब अगेन सेम वही है, वही अमाउंट आ रहा है 1,58,500। मतलब सर ये 1,58,500 अपने को ईच ईयर कैश प्राइस का पे करना है। कितना, 1,58,500। यहाँ भी 1,58,500, ऐसे 4 साल तक पे करना है। और पहला साल जो था डीपी था सर, तो डीपी भी अमाउंट सेम ही है यहाँ पे, डोंट वरी। ये भी 1,58,500। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हमेशा इस बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करना होता है। बैलेंस अमाउंट ये है, और इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला, 10%। तो सर इसके ऊपर 10% मतलब कितना आ जाएगा, और पूरा कहने के 12 महीने की कैलकुलेशन है, तो यस सर इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 63,400। कितना बनेगा, 63,400। मुझे बताइए कोई, ये अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो ना ऊपर इक्वेशन, इक्वल टू प्लस से, मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे मेरा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा सर। तो चलिए करते हैं, 63,400 प्लस 1,58,500 करने पे मुझे मिलता है सर 2,21,900। अब मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए सर, यहाँ पे तो ऑलवेज आपका कैश प्राइस वाला अमाउंट आना चाहिए, और ये रहा कैश प्राइस वाला, सेम ही है 1,58,500। सेम स्टेप यहाँ भी फॉलो करेंगे, और पहले इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। क्या सर, 6,34,000 माइनस 1,58,500 करने पे आ रहा है 4,75,500। कितना आ रहा है, 4,75,500। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होना चाहिए सर, आपका बैलेंस आ गया, अब बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए 10%। तो इसका 10% कितना आ जाएगा सर, 12 मंथ का ही है, तो ये आएगा 47,550 समथिंग, नो राइट है 47,550 रुपीज़। अब बताओ ये अमाउंट कैसे आएगा सर, इक्वल टू प्लस है, मतलब इनको प्लस करेंगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा हमें। तो 47,550 प्लस 1,58,500 करने पे आ जा रहा है, चेक कीजिए, 2,60,050 रुपीज़। 2,60,050 रुपीज़, यस करेक्ट है। अब यहाँ कर करना चाहिए सर, अगेन 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 सर, ये कैश प्राइस आएगा, सेम थिंग आते रहेगा, इस बार सेम ही है, इक्वल बोला था ना। 1,58,500 माइनस कीजिए, 4,75,500 माइनस 1,58,500। हाँ जी, तो ये कितना बचा है सर, 3,17,000, 3,17,000, और इस पर 10% जब इंटरेस्ट निकालो तो मिलेगा सर 31,700। क्या मिल जाएगा, 31,700। अभी कितना आएगा सर, इसको प्लस कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा आंसर आपको, 31,700 प्लस 1,58,500, तो ये करने पर आ रहा है सर 1,90,200। यही अमाउंट आपका सर यहाँ पे आना चाहिए माइनस करने के लिए। तो सर यहाँ पर आएगा 1,58,500। बच्चे गड़बड़ क्या करते मालूम है क्या, यहाँ लिखा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिखते हैं, वो नहीं लिखना होता है। यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ और बोल रहे हो, इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस वाला चाहिए आप लोग को, तो इसलिए ये वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर देते, कितना बच रहा है, 1,58,500 ही बचना चाहिए। 317 माइनस 1,58,000, सॉरी 1,58,500 है,
317,000 माइनस 1,58,500, तो यस सर ये हमारा 1,58,500 ही है। अगेन हमारा कैश प्राइस 1,58,500 ने पे कर दिया और फाइनली हमारा बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया। एज यूजुअल हमेशा नील ही होना चाहिए। डन। अब सर इस पे इंटरेस्ट निकालूंगा 10%, तो अमाउंट आएगा ये 15850। अब इंस्टॉलमेंट निकालिए 158,500 प्लस 15,850 करने पे यह आ रहा है सर 174,350। डन डन। अब ये सब प्लस कर लीजिएगा, आप आंसर लिखिएगा, आपको वेरीफाई करने के लिए मिल जाएगा इक्वल टू प्लस वाला। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया इस क्वेश्चन का सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पार्ट, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो आपको एंट्री याद है, फॉर्मेट याद, हम कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी पूछता है एग्जाम में, 5 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए, इस तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। ओके चलो स्टार्ट करते। अब जर्नलिटी, मैं आपको यही से जर्नलिटी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, समझेगा। जितना बताऊंगा बस उतने फोकस रखना, बस कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो, समझेगा। मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आप लोग का। जो चीज़ यहाँ समझ सकता है मैं यही समझा दूंगा, जो चीज़ यहाँ नहीं समझ पाएगा मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोग, डोंट वरी। बट टाइम बचाना, हमें कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली यूज करना है। सुनिए, हमें बोला था कि जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए और बी करना है। पहले जर्नल एंट्री के बारे में ही डिस्कशन करते हैं, ए और बी। अब इसमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो ए इज अ बायर, ठीक है। तो पहले हम इन द बुक्स ऑफ बायर सॉल्व करेंगे, बाद में हम इन द बुक्स ऑफ सेलर सॉल्व करेंगे, दैट इज वेंडर सॉल्व करेंगे। पहले एक ए बन के सोचना आपको। समझो कि हम ए है, हमने 5 मशीन खरीदा, उसके एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहला साल हमने परचेस कब किया है, 1/1/19 को, और अकाउंटिंग खत्म कब हो रहा है, डेट कुछ दिया है नहीं, वी एज्यूम। अच्छा यहाँ लिख के दिया, देखो एज्यूम, क्या एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर, दैट इज सर वी एज्यूम इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 जनवरी एंड विद द दिसंबर। तो एक अकाउंटिंग ईयर, पहला अकाउंटिंग ईयर 2019 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिस साल हमने ये असेट्स खरीदा है। तो पहले डेट डाल दिया सर हमने, क्या 2019, फर्स्ट जैन 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 आप हेडिंग दे सकते हो। चलिए अब उस दिन मैं पहले इन द बुक्स ऑफ सिर्फ ए बन के सोच रहा हूँ, बी छोड़ दो, सिर्फ ए बन के सोचना है। सर एज अ ए हमने सबसे पहले क्या किया रहेगा, हमने सर मशीन परचेस किया। अब थिंक अबाउट इट, कोई भी एसेट परचेस कर उसका एंट्री क्या होता है सर, मशीन तुमने खरीदा है, सिर्फ इसका एंट्री बताओ। ऑन क्रेडिट, एक बार याद रखना, ऑन क्रेडिट है, ध्यान रखना, ऑन क्रेडिट। तो मशीन परचेस ऑन क्रेडिट का जर्नल एंट्री क्या बनेगा, सर मशीन कम्स इन और वेंडर इज गिवर ऑफ दिस मशीन, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्या बनेगा सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर विल फॉलो हो रहा है, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फॉलो हो रहा है। तो जो कम्स इन हो उसको डेबिट करेंगे, जो एसेट का गिवर है उसका नाम क्रेडिट करेंगे सर हम लोग। तो सर मेरे पास मशीन आ गया, कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो एंट्री क्या बना सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अमाउंट कितना, टोटल मशीन था कितना, कैसे मालूम पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे 7,92,500 का टोटल मशीन है, 5 मशीन है। तो बस आपको 7,92,500 लिख देना, प्लीज इसे फोकस नहीं कीजिए, जितना बता रहा था उतना ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए हमने मशीन खरीद लिया। अब जैसे हमने मशीन खरीदा, मैं तुरंत का तुरंत को डाउन पेमेंट करूंगा, मतलब कुछ तो टोकन अमाउंट, वन काइंड ऑफ पेमेंट कर रहा हूं कुछ मशीन शॉर्ट में। तो अब जब पेमेंट करूंगा मतलब पैसा जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सर गोज आउट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट होगा डैम श्योर। किसको दे रहा हूं पैसा, सामने वाले पार्टी को। सामने वाला पार्टी कौन है इस क्वेश्चन में, सर बी है। तो बी इज अ रिसीवर ऑफ द कैश और बैंक, और हमारे पास से रोकड़ा गोज आउट हो रहा है। तो जब रिसीवर है उसको डेबिट करूंगा, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करूंगा, इसलिए एंट्री पास करेंगे सर बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्या बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट सर, मैं डीपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ के चेक कीजिए डीपी का अमाउंट कितना है, 1,58,500, ये देखिए 1,58,500। डन, पहले इतना क्लियर हो सबको, क्या इतना क्लियर हुआ सबको, ओके। चलो साल की शुरुआत हो गई, हमने एसेट्स खरीद लिया, अब ईयर एंड आ गया। तो ईयर एंड के टाइम पे आप भूलिएगा नहीं, आपने 1 साल मशीन यूज कर लिया है, तो अब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, ये सारे केसेस चालू हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन द बुक्स ऑफ बायर सॉल्व करो, आप एज अ बायर हो, अब आपके पास एसेट है, तो अब आपको डेप्रिशिएट चार्ज करना है। सेलर के बुक में डेप्रिशिएट नहीं होता है। सुनिए कैसे, सबसे पहले सर इंटरेस्ट, सर अब मुझे इंटरेस्ट पे करना है, मतलब मैं इंटरेस्ट पे करूं कि मैं तो बायर हूं, मैंने परचेस किया, एक तरह का लोन में मैंने खरीदा हुआ है, उधारी में परचेस किया मैंने।
सर अब मैं इंटरेस्ट पे करने वाला, तो इंटरेस्ट मेरे लिए तो एक्सपेंडिचर होगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा कॉन्सेप्ट को, याद रह जाए बाद में भी। सर इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट डेबिट में आना चाहिए। किसको पे करने वाला हूं? वेंडर को। तो एंट्री क्या बना देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, दैट इज बी अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आप देखिए ना, यहाँ पे हम पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर। देखिए फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना इंटरेस्ट का, ये देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 63,400, 63,400। ये देखिए 63,400, ये इंटरेस्ट वाला एंट्री आ गया। जितना हाईलाइट करो सिर्फ उतने फोकस कीजिए, ये सब ध्यान मत दो, ऐसा समझ लो कि सब कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो पहले इतना क्लियर है। चलो अब इंटरेस्ट हो गया सर, अब साल के एंड में, ईयर के एंड में मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। ये आज जो स्टार्टिंग में किया वो स्टार्टिंग में हो गया, परचेस किया, डीपी किया। अब ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, अब मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। सेम थिंग, पे कर रहा हूं ना, तो बैंक क्रेडिट में आएगा। किसको पे कर रहा हूं? वेंडर को, तो वेंडर इज अ रिसीवर, तो एंट्री क्या बनेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब सर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए कितना सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नाउ, ये वाला। ये तो हमने पे कर दिया था डीपी, अब पे करिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना है सर, 2,21,900। ये देखिए 2,21,900। इतना क्लियर है सबको? पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया सर हमने, पहले साल में सबसे पहले एसेट खरीदा, डीपी पे किया, फिर ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर दिया। अब ध्यान रखना, हमने इस मशीन को, पाथ मशीन जो भी हमारे पास है सर, शुरू से लेके एंडिंग तक यूज किया है, अपने पास रखा है, दैट मीन्स हमें डेप्रिशिएट चार्ज करना पड़ेगा। अब किसी भी मशीन पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उसका एंट्री क्या होता है बताइए मुझे। सर जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए है, उसका एंट्री बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मशीनरी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन लॉस से डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, मशीन का वैल्यू कम हो रहा है इसलिए मशीन को क्रेडिट किया, क्योंकि मशीन डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यस सर, डेप्रिशिएट चार्ज का एंट्री बन गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन द कैश प्राइस। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी कुछ घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है। डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज ऑन द कैश प्राइस, और हमारे पास टोटल कैश प्राइस कितना था, क्वेश्चन देखिए जरा सा, 7,92,500 है, और डेप्रिसिएशन का रेट था 20%। इफ रिक्वायर्ड देन आई कैन राइट डाउन देयर कि सर क्या डेप्रिसिएशन निकल सकता है। देखिए बात हमें 7 लाख कितना आया था, 92,500 है सर, लेस डेप्री पहले साल का कितना परसेंट है, 20%। ध्यान रखिएगा WDV है, खाली ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो सर 7,92,500 पे मल्टीप्लाई 20% करने पे, सॉरी 7,92,500 मल्टीप्लाई 20% करने पे यह आ रहा है 1,58,500, सब में वही अमाउंट आ रहा है। फिर माइनस कर देंगे 79,500, तो ये आ रहा है 6,34,000। अगेन 20%, क्योंकि WDV मेथड है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, WDV मेथड ध्यान रखना। क्या दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो सर अगेन ये कितना आ गया, 1,26,800, फिर माइनस करोगे 6,34,000 माइनस 1,26,800। प्लीज कैलकुलेटर यूज क्या करो आप लोग, आपका स्पीड बढ़ेगा, वरना एग्जाम में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। 1,26,800 माइनस करने पे आ रहा है 5,07,200। अब अगेन डेप्री चार्ज होगा, WDV मेथड है इसलिए हमेशा मैं बैलेंस अमाउंट पे चार्ज कर रहा हूँ। वापस 5,07,200 पे 20% चार्ज करोगे। ऐसे कितने साल तक करना है सर? सर 4 साल तक करना है, इस क्वेश्चन में 4 साल का डेटा दिया हुआ है, 4 साल तक करते चलना है। माइनस 5,07,200 करने पे यह आ रहा है 4,05,760। अब इस पे लास्ट 20% निकाल लीजिए, 4,05,760 मल्टीप्लाई 20% करने पे आ रहा है सर ये 8,1152। कितना आ गया, 8,1152। ये आपका डेप्री बन गया 4th ईयर का, माइनस करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, तो मतलब फर्स्ट डे का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है सर, इट्स आवर 1,58,500। तो देखिए यहाँ पे आपका डेप्रिसिएट का अमाउंट 1,58,500। डन, क्लियर है बॉस? क्लियर है? पहले इतना क्या बोला मैंने, फिर रिपीट करता हूँ। पहले सर हमने क्या किया, एसेट परचेस किया, डीपी पे किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया, अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, चार्ज किया। चार्ज और ट्रांसफर डिफरेंस होता है, ये हमने चार्ज किया। अब मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है। इस पूरे ईयर में 2 टाइप के एक्सपेंसेस और लॉस मेरे पास है सर, एक है इंटरेस्ट और एक है डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में,
ये दोनों डेबिट में है, ट्रांसफर करने के लिए इनको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट लॉस। याद कीजिए जब प्रॉफिट लॉस आता है हम लोग यहाँ लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन बोल के, तो यही एंट्री पास करनी, जर्नल एंट्री पास करनी। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो वही चीज़ है, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों डेबिट में, खत्म करने के लिए क्रेडिट में डालूंगा, तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। इन्होंने अलग अलग किया है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिट में किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में डाल दिया, और जो अमाउंट ऊपर था वही अमाउंट आपका इधर आ गया। और इस तरीके से हमने हमारा फर्स्ट ईयर के सारे जर्नल एंट्री पास कर दिए इन द बुक्स ऑफ बायर ओनली। क्लियर है? आई नो बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने बहुत ही अच्छे से और आराम से एक्सप्लेन किया है। होप सो हर किसी को समझा होगा, और समझा होगा तो यार फटाफट से इस वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी सेकंड डे की तरफ। सेकंड डे थोड़ा सा इजी बन जाएगा, अगर यहां समझा रहेगा तो सेकंड डे बड़ा इजी रहेगा। खुद दिमाग लगाओ कि सेकंड डे में कौन कौन सी एंट्रीज आनी चाहिए। सबसे पहले सर, हमने तो एक बार असेट्स खरीद लिया है, तो वापस खरीदने की जरूरत नहीं है, या वापस खरीदा नहीं इस क्वेश्चन में, तो सर ये वाला जो अपना बाइंग वाला एंट्री है वो नहीं आने वाला सेकंड ईयर में। मैं बता रहा हूँ सेकंड डे की बात में ये नहीं आएगा। सर डीपी तो परचेस करते टाइम पे करते, और हमने ऑलरेडी पे कर दिया, तो सर ये भी नहीं आएगा। मतलब अब जो इंट्रीज बनने वाली है आपकी, ये वाली इंट्रीज बनने वाली है, मतलब ईयर एंडिंग वाली सीधे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर 19 है, वहां पे सीधे रहेगा 31 दिसंबर 20। वहां पे सर अगेन ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा, अगेन ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड का एंट्री होगा, फिर सर डेप्रिसिएट चार्ज होगा, फिर सर आपका ट्रांसफर का एंट्री होगा। मतलब 4 एंट्री हम मार सकते हैं, अगर अलग अलग करें तो 5 एंट्री बनेगा तुम्हारा फिर से। मतलब एंट्री अब क्या रहेगा? अगेन इंटरेस्ट टू बी रहेगा, और अमाउंट कितना रहने वाला है? सेकेंड इंटरेस्ट, दैट इज 47,550। देखना है? चलिए फिर आ जाओ, ये देखो इंटरेस्ट आ गया, 47,550 आ गया। अब सर अगला क्या था? सर जैसे इधर इंटरेस्ट होने के बाद हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड किया था, वैसे अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंट्री वही रहेगा सर, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा सर? ये देखिए, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये वाला है, दैट इज सर 2,06,050 रुपीज। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये देखो ये रहा सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया, ये रहा अमाउंट, ये सब फिलहाल जाने दो। क्लियर है? क्लियर है? अब सर डेप्रिसिएट चार्ज करूंगा, ये देखो डेप्रिसिएट टू मशीनरी, सेम एंट्री है। अमाउंट कहाँ से आ गया सर? ये देखो हमने करके रखा हुआ है 1,26,800। हमने सेकंड तक पहुंचे, कहानी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया अभी, ठीक है। उसके बाद सर ट्रांसफर करने का एंट्री देखो, वही वाला मैंने कहा ना, कंबाइन भी कर सकते हो और अलग भी कर सकते हो। थर्ड ईयर सर डिक्टो वही, खाली अमाउंट चेंज होगा आपका, डिक्टो वही सर, क्या चेंज होगा? खाली बस अमाउंट चेंज होगा। फोर्थ ईयर भी सर अरे सेम टू सेम, एंट्री सेम रहेगा, खाली अमाउंट चेंज होगा आपका। बस ध्यान ये रखना है, इसलिए कहा फर्स्ट ईयर में थोड़ा टाइम देना आपको आराम से। ये 2 एंट्री रिपीट नहीं होगा, बाकी आपके चारों के चारों एंट्री रिपीट होगा। आप याद रखें कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमने ये इन द बुक्स ऑफ बायर, हमने ये इन द बुक्स ऑफ बायर वाले जर्नल एंट्री पास कर लिए, जर्नल एंट्री सीख लिए। अब हम क्या करते हैं, सेलर के बुक में आते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, सेलर का बुक फटाफट खत्म हो जाएगा। अब जो फोकस रहेगा अपना पूरा सेलर पे रहेगा, बायर पे नहीं रहेगा। पूरा फोकस किस पे रहेगा? सेलर पे रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, जब इन द बुक्स ऑफ बायर थे तो हमने स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में शायद 6 एंट्री काउंट करवाए थे, तो और सेलर में यहाँ पे थोड़ी सी एंट्रीज कम हो जाए। क्यों? क्योंकि इधर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगा ये, बराबर ना, तो एक एंट्री और कम हो गया ऐसे ही। देखते चलो लाइन से। आपको सोचना है एज अ सेलर, मतलब फर्स्ट ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो। सर मैं सेलर हूं, मैंने मशीन बेच दिया ऑन क्रेडिट। किसको बेचा है? सामने वाले ए पर्सन को। तो ए इज अ रिसीवर, मशीन इज गोज आउट, तो ए अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्या बन गया? ए अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ये देखो सर यहां तो मशीन लिखा नहीं है, एसपी सेल्स लिखा है। वो इसलिए क्योंकि इस पर्सन ने जो परचेस किया था इसके लिए वो असेट था, तो उसने मशीन का नाम लिखा था। अब इसका काम ही है मशीन बेचना, तो मशीन इसके लिए गुड्स से, तो यहाँ पे मशीन ना लिख के वर्ड क्या यूज करना है? सेल्स, क्योंकि इसका काम है बेचना, इसका काम है गुड्स बेचना, और मशीन इसके लिए गुड्स है। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एचपी सेल्स, दैट इज हायर परचेस सेल्स हुआ है। तो ए इज अ रिसीवर, अकाउंट डेबिट टू एचपी सेल्स का फर्स्ट एंट्री आ गया। अमाउंट तुम्हारा वही रहेगा सर जितने में टोटल कैश प्राइस तुम्हारा दिया हुआ था। चलिए हमने मशीन दे दिया, उसको बेच दिया, सोल्ड हो गया। अब बोलूंगा कुछ तो टोकन अमाउंट दे, डीपी दे, डाउन पेमेंट, तो पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? रोकड़ा आया, तो बैंक क्या कैश को डेबिट करेंगे। कौन दे रहा है? तो सामने वाला पार्टी, दैट इज ए दे रहा है। तो क्या होगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, डीपी
रिसीव का एंट्री है ये, डाउन पेमेंट का अमाउंट है ये। आप लोग ऐसे सॉल्व नहीं करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, आप अलग अलग सॉल्व करो, थोड़ा टाइम जाएगा बट प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो मैंने मशीन उसको भेज दिया, डीपी ले लिया, अब स्टार्टिंग ईयर का काम खत्म, अब ईयर एंड आ गया, बोलूंगा इंटरेस्ट बनता है रे भाया, अब मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, थिंक एज अ सेलर, अभी थिंक एज अ सेलर, सर इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट तो फायदा हो गया, तो इंटरेस्ट क्रेडिट में आया, किससे मिलने वाला है, सामने वाला पर्सन बायर, दैट इज ए, तो एंट्री क्या बनेगा, ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट का अमाउंट, आपने जो इंटरेस्ट सॉल्व किया हुआ यहां देख सकते हैं, ये फर्स्ट इंटरेस्ट का अमाउंट 63,400 वाला। चलो इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, अब बोलूंगा भाई ईयर एंड चल रहा है क्या, ईयर एंड चल रहा है, फर्स्ट ईयर एंड चल रहा है, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, बोलूंगा भाई कुछ तो इंस्टॉलमेंट दे बनता है जो अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अकॉर्डिंग, तो अब वो अगेन मुझे इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है, तो बैंक इज अ डेबिट, बैंक वॉट कम डेबिट वॉट कम्स इन ना, तो बैंक को डेबिट करेंगे, जो गिव कर रहा है उसके नाम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या बन गया देखिए, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये अमाउंट कहाँ से आया सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट मीन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब सर बायर के में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री पास, अरे तो एसेट ही नहीं है अपने पास, ये तो अपने लिए गुड्स था फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग मैंने इसको बेच दिया है, अपने पास आई नहीं, तो सर डेप्रिशिएट भी सेलर के बुक में नहीं होगा, डेप्रिशिएट सेलर के बुक में नहीं होगा, नो एंट्री। अब मैं एक्सपेंसेस लॉस को ट्रांसफर करूंगा ईयर एंड में, तो सर इस वेंडर के बुक में एक ही एक्सपेंस लॉस दिखेगा तुमको, वो क्या रहेगा, वो रहेगा सर अपने लिए इंटरेस्ट, एक्सपेंस नहीं है, इनकम रहेगा सर, इनकम कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, प्रॉफिट लॉस में, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट है ना, तो खत्म करेंगे तो डेबिट करूंगा, तो डेबिट में इंटरेस्ट डाल दूंगा टू प्रॉफिट लॉस, सर ये समझा नहीं क्या है, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में होता है ना बाय इंटरेस्ट, हमने उसका एंट्री पास किया यहाँ पे। चलिए तो सर हमने फर्स्ट ईयर का इन द बुक्स ऑफ वेंडर के भी इंटरेस्ट पास कर दिए हैं, अब थिंक अबाउट इट, सेकेंड थर्ड और फोर्थ आने वाले 3 साल जो है उसमें कौन कौन सी एंट्री सब रहेगी, पहले बात करता कौन कौन सी नहीं रहेगी, देखो सर ये सेल वाला और ये डीपी वाला, ये दो को छोड़ करके सर एक ये इंटरेस्ट वाला, देन ये बैंक वाला और ये इंटरेस्ट ट्रांसफर, ये 3 एंट्री रहेगी सर, बस अमाउंट चेंज होगा, कैलकुलेशन सेम, अमाउंट चेंज रहेगा, एंट्री सेम रहेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में क्या आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, सर सेकंड इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज 47,550, सर फिर उसके बाद ये डीपी होने के सॉरी सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या अमाउंट आएगा सेकंड ईयर में, एंट्री तो सेम ही रहेगा, देखिए क्या आएगा बताइए, सर ये वाला अमाउंट आएगा, यस सर नो, यस सर नो, देख लीजिए आप लोग, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक आपको ऐसे ही करना है। आई सजेस्ट प्लीज बोर मत होना, या ऐसा अरे नहीं ना सब में सेम ही है रहने दो बाद में कर लेंगे आराम से, ये वाले शकल बना के मत बैठना, या ऐसी सोच बना के मत बैठना, वरना एग्जाम में भी ऐसे हाल होगा तो समझेगा ही नहीं, आता हुआ चीज़ छूट जाएगा अपने हाथ से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया होता है, तो इसलिए गपचुप से वीडियो को पॉज करके चारों साल का इन द बुक्स ऑफ बायर और इन द बुक्स ऑफ सेलर दोनों का जर्नी पास कर लो, ऐसा दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ भले ही आने वाले क्वेश्चंस में आप मत सॉल्व करना, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेसिक पे, लेकिन एकदम रट जाएगा कि स्टेप क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ कौन सी एंट्रीज आती है। अगर तुम अभी प्रैक्टिस करते हो एग्जाम में तुम्हें कम टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस हो चुका रहता है, भले ही ईजी है भले ही आता है फिर भी करो, आपका फॉर्मेट पे हाथ बैठेगा, आपके जर्निटी पे हाथ बैठेगा, और ऐसे याद होगा अरे हाँ पहले एंट्री आती है, बायर बुक में टक 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 ये एंट्री आती है, सैलरी बुक में ये एंट्री आती है, तो इसलिए बेटर है बैठे करो, टाइम है अभी उसका यूटिलाइज करो। चलिए तो सर हमने जर्नलिटीज पास कर दिया इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर दोनों के बुक में, अब चलते हैं लेजर के लिए। लेजर बड़ा प्यारा है, बड़ा इजी है, और जिसको जर्नलिटी आता है डेफिनेटली वो लेजर तो कर ही सकता है, पोस्टिंग करना होता है आप लोगों को। सर लेजर में सबसे पहले हमने बना दिया, देखो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बायर बनाया हुआ है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बायर बनाया हुआ है, और इसमें गिन चुन के 3 बनता है, एक तो असेट्स अकाउंट, एक डेप्रिशिएट अकाउंट जो बहुत रेयर बनता है, और एक सेलर अकाउंट बनता है, आपका 3 अकाउंट बनते हैं। तो पहले मशीन अकाउंट देखिए, मशीन बड़ा प्यारा बड़ा इजी है अभी तक, उसके बाद जब डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन क्वेश्चन आएगा तो उसमें बड़ा मजा आएगा, एंडिंग में सोल्ड आउट में टेक ओवर पे। फिलहाल के लिए यहाँ ध्यान दो, सिंपल चीज ये समझ जाएगा तो आगे आने वाली चीजें भी अपने लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सर मैं अगेन जर्नलिटी में जाता हूँ, सबसे पहले एंट्री पास किया क्या हमने, सर मशीन परचेस का एंट्री पास किया था, एंट्री क्या था सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू सेलर, मशीन अकाउंट डेबिट टू सेलर, ये देखिए मशीन अकाउंट डेबिट टू सेलर, जितने का था उतने का लिख दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू सेलर।
सर मशीन अकाउंट में क्या क्या आनी चाहिए? अरे जिस जिस जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट दिखता रहेगा वो सारी एंट्रीज पे आएगा, और ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है। या तो मशीन आएगा या तो डेप्रिसिएशन, मतलब सेलर का नाम और डेप्रिसिएशन, दैट्स एट, इतना ही आएगा भाई अभी तक इस क्वेश्चन में। चलिए हमने मशीन लिख दिया। सेकंड एंट्री क्या था सर डीपी पेमेंट, उसका एंट्री क्या था? एंट्री था सर बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। क्या उस एंट्री मशीन है क्या? नहीं है, छोड़ दो, नहीं है, छोड़ दो, इंटरेस्ट में नहीं था सर। लेकिन बस एक और एंट्री में मशीन नाम का था, वो किस में था? डेप्रिसिएशन। तो बस डेप्रिसिएशन चार्ज करो यहाँ पे, फर्स्ट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, अकाउंट क्लोज करो, ये मिल जाएगा। सेकंड में चले जाओ, तातैया था सर क्या इधर क्लोजिंग, तो अगले साल में ओपनिंग करेंगे। तो देखो यही अमाउंट आपने देखे हो कि ये वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया इन्होंने, ठीक है, ओपन कर दिया। अब सेकेंड में कोई और मशीन नहीं खरीदा है, इसलिए यहाँ पे टू कैशबैक नहीं आया, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस साल का, फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया, 2 साल खत्म हो गया सर। फिर वैसे अगले साल जब गए हम लोग, तातैया था, इधर क्लोजिंग है, इसको इधर पहले ओपनिंग किया, देख सकते हो ओपनिंग हो गया सर। अगेन इस साल में कोई मशीन नहीं खरीदा, कोई रिपोजिशन नहीं, कुछ नहीं, तो बेसिक यहाँ पे टू कैशबैक नहीं आया, हमेशा सर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना पड़ेगा हर साल का। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर अकाउंट क्लोज किया। क्लोज कैसे करते हो होप सो हर किसी को पता होगा सर। अगर मैं ये साल क्लोज कर रहा हूँ तो देखूंगा ये साल कंटेंट ज़्यादा किधर है, डेफिनेटली डेबिट में रहेगा। यही अमाउंट हमने यहाँ लिखा, सेम अमाउंट हमने यहाँ लिखा, इसमें से इस डेप्रिसिएट को माइनस किया तो ये बैलेंस बच गया, दैट इज बैलेंस शीट, बैलेंस इन फिगर अमाउंट। हम इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, तो इतना तो मैं मतलब मान सकता हूँ कि आपको इतना तो पता रहेगा कैलकुलेशन वाला। विवी ने बता दिया मैंने, इतने आराम से डीपली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटी से छोटी चीज़ों को, फिर भी आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो यार ये तो गलत बात है, सच में गलत बात है। तो लाइक तो करना पड़ेगा यार फटाफट, कम ऑन फास्ट। ओके चलिए, तो सर हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड कर दिया, सेम फोर्थ ईयर भी रहेगा आपका, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, खाली अमाउंट आपको चेंज करना रहेगा। बी अकाउंट में जाएंगे सर हम लोग। अगर आपको जॉइंट एंट्री से लीजर करना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग? सोचो एंट्री क्या क्या होगी थी। सबसे पहले सर मैं बायर हूँ, मैंने गुड्स परचेस किया, दैट इज असेट्स परचेस किया, तो एंट्री क्या था? असेट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी क्रेडिट में, बी में जाके बाय में जाके, आई मीन बी क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके बाय मशीन लिख दिया, कैश प्राइस अमाउंट, कैश प्राइस अमाउंट, ठीक है। उसके बाद अगला एंट्री सर क्या था? हमने डीपी पेमेंट किया था, किसको दिया था? बी को, तो एंट्री क्या था? बी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बी डेबिट में है ना, तो डेबिट में जाके टू कैश बैंक लिखा, बराबर है। अगला क्या था सर? अकाउंटिंग ईयर का स्टार्टिंग खत्म हुआ था, फिर हम लोग पहुंचे थे एंडिंग में, एंडिंग में पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो हम तो बायर है, तो बायर के रूप में इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है? बोलिए 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 क्या होता है, रिवीजन करो फटाफट। सर लॉस होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, टू बी बोला है मतलब बी क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाएंगे और बाय इंटरेस्ट लिखने वाले हैं। ये कैलकुलेशन हमने करने दिखाने की जरूरत नहीं, कि हमने पूरा बॉक्स बना के कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर सर अब साल के ईयर के एंड में इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद हमें वो डेप्रिसिएशन से पहले सर इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, किसको पे करूंगा? बी को पे करूंगा, तो एंट्री क्या पास करेंगे? बी अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट, क्या बोलूंगा? बी अकाउंट डेबिट टू पैसा अकाउंट, आ गया इधर इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। इन लोगों ने सर ये क्या दिखाया हुआ है? ये दिखाया है कि कैश प्राइस इतना है और इंटरेस्ट इतना है, प्लस आके दिखा दिया इंस्टॉलमेंट इतना है। अपन ने ऑलरेडी पहले ही बॉक्स बना के दिखाया हुआ है, तो ये सब कैलकुलेशन ना दिखाओ तो भी चल जाएगा। चलिए ये हमने पहला साला काम खत्म कर लिया सर। फर्स्ट ईयर में और भी था एंट्री, हाँ था ना, डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या था? तो उसका एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अरे डेप्रिसिएशन टू मशीन है, उसमें बी नाम तो है ही नहीं, तो इसलिए वो एंट्री इधर नहीं आया, जो जहां आना था आ चुका है ऊपर मशीन में। फिर सर वो ट्रांसफर का एंट्री था ना, प्रॉफिट लॉस, अरे अगेन उसमें बी नहीं था, खत्म हो गया, साल खत्म। सेम थिंग आपको सेकेंड ईयर, और सेम थिंग आपको थर्ड ईयर, और सेम थिंग आपको फोर्थ ईयर भी करना है, खाली अमाउंट चेंज होगा। जैसे जर्नली में देखा था ना, फर्स्ट ईयर समझ गया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एकदम सेम टू सेम, खाली अमाउंट चेंज। सेम थिंग यहाँ भी, लेजर भी। इन द बुक्स ऑफ बायर का लेजर हमने देख लिया, इन द बुक्स ऑफ बायर में लेजर हमने देख लिया। दो टाइप का लेजर देखा हमने इन द बुक्स ऑफ बायर में सर, एक असेट्स अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें नहीं था, दिया है क्या? नहीं था। अगर दिया भी होता तो उसमें बड़ा इजी होता है सर, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट वर्ड यूज करना होता है क्लोजिंग के लिए। चलिए आ जाते हैं बैलेंस शीट में। आगे हम लोग बैलेंस शीट में, देखो ये है बैलेंस शीट, एक्चुअली बैलेंस शीट नहीं है, ये होता है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। हाँ देखो लिखा भी है, मतलब क्या, जितना इंफॉर्मेशन गिवन है या जितना इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है खाली वो प्रेजेंट करें हम लोग, पूरा बैलेंस शीट ये नहीं है।
बैलेंस शीट का एक छोटा सा हिस्सा इसमें करना है हमें खाली। देखिए ये हम लोग इन द बुक्स में बायर है, हम कौन है बायर है, हम कौन है बायर है, ध्यान रखना। सर पहले साल पहली बार, हाँ पहली बार सर हमने एसेट को रिकॉर्ड किया है। और जब सबसे पहले सर कैश प्राइस लिखा, कैश प्राइस हमारा कितना है 7,92,500, पहली बार भाई, पहली बार हमने रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद उस पहले साल तक डेप्रिसिएशन कितना था हमारा, ये देखिए सर पहले साल का डेप्रिसिएशन था 1,58,500, माइनस कर दिया। सर पहले साल के ईयर के एंड में टोटल अब कितना पे करना बाकी है, देखो ना, हमने सर सबसे पहले देखा कि हमारा जो एसेट का वैल्यू था 7,92,500, जिसमें से डीपी हमने 1,58,500 पे कर दिया है। और ईयर के एंड में रिकॉर्ड करते बैलेंस शीट में, मतलब ईयर के एंड में हमने, ईयर के स्टार्ट में डीपी पे किया रहेगा और ईयर के एंड में हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया रहेगा। तो माइनस अगेन 158,500 करने पे आता है 4,75,500। ये कहाँ से आया बता रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान दीजिए, समझिएगा, इसका मैं बता कर रखता हूँ यहाँ पे। सर आपका अमाउंट है पूरा 7,92,500, ठीक है, जिसमें से आपने देखो यहाँ बताता हूँ मैं, जिसमें से आपने सबसे पहले डीपी पे कर दिया ईयर के स्टार्टिंग में, फिर ईयर के एंड में सर एंड में हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ है। कितना पे किया है 158,500 और 158,500, ये हमने पूरा पे किया हुआ है। तो बचा कितना, तो देख लीजिए 4,75,500 आ रहा होगा, 7,92,500 माइनस 1,58,500 माइनस 1,58,500 करने पे यस सर 4,75,500 हमें और पे करना बाकी है। ये लिखा ना बैलेंस ड्यू टू बी को कितना पे करना बाकी है, तो माइनस किया तो बैलेंस आ गया इतना। अब अगले साल गया, पहले रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे हुआ सर जितने अपन ने परचेस किया हुआ है। अब इसमें से सेकेंड ईयर तक टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। कैसे, देखिए इसको और इसको प्लस है कि देखिए आपको आपका ये डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर सर 3,17,000 कहाँ से है, अरे सिंपल सा, अब हर साल ये लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं, मतलब हर साल ये जो 158,500 कम होते जाएगा। तो ये अमाउंट में से आप 158,500 माइनस कर दीजिए, आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। फिर इसमें से 158,500 माइनस कीजिए, ये मिल जाएगा। फिर इसमें से 158,500 पूरा माइनस कर लीजिए भाई, एंडिंग में कुछ भी पे करना नहीं बचा, जीरो हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉस्ट पे ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये माइनस है कि जो बैलेंस आ रहा है उसको लिए रहते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लिखते हैं। दिमाग मत खपाओ, कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ। पहले सारे कॉस्ट वैल्यू आ गया, पहले साल में सर सिर्फ पहले साल डेप्रिसिएशन आया, सेकंड साल में फर्स्ट और सेकंड, अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं ना हम लोग, डेप्रिसिएशन टिल डेट, इस डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, पहले साल दूसरे साल का, इसमें पहला दूसरा तीसरा, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सारा डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। ये बैलेंस इतना पहले समझ गया कहाँ से आया, इतना टोटल पे करना था, इसमें से डीपी पे कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया फर्स्ट ईयर के एंड तक, ये खत्म। सेकंड ईयर के एंड तक हमने एक इंस्टॉलमेंट और पे किया रहेगा, तो इसमें से हमने माइनस किया एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, दैट इज 1,58,500, तो ये आ गया। फिर इसमें से माइनस करो 1,58,500, ये आ गया। इसमें से फिर 158,500 पूरा पे कर दिया, तो एंडिंग में जीरो बच गया। बस इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ बायर में आपको बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर में, बड़ा इजी है, इसमें कोई टेंशन मत लो। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी आ गए सेलर में, इसके अंदर एक ही मेन अकाउंट बनेगा आपका, ए अकाउंट, दैट इज बायर अकाउंट। थिंक एज अ सेलर, बस 5 से 7 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा मैं आप लोग पे। सर थिंक एज अ सेलर, हमने पहले बेचा, सोल्ड किया, तो सर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये देखिए आ गया कैश प्राइस। सर डीपी कलेक्ट किया, पैसा अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ये देखिए आ गया। ईयर का स्टार्टिंग पार्ट खत्म, ईयर के एंड में आ गए, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मुझे फायदा होगा, किससे लूंगा, ए से लूंगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देखिए आ गया। फिर सर इंटरेस्ट चार्ज करने बोलूंगा, चल दे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, पैसा आएगा ए देगा, पैसा अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, आ गया। फिर सर इंस्टॉलमेंट आ गया, अब सर ट्रांसफर, और ट्रांसफर का एंट्री जो इस पे लिंक नहीं है वो नहीं आएगा, तो सर अकाउंट क्लोज कर देंगे। जैसा डिस्कशन मैंने अभी किया, बाकी ईयर में वही करना है, बट बाकी ईयर में सर डीपी और सेल का एंट्री खाली नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? आपको इस तरीके से सरफ खत्म करना है। इसका बैलेंस शीट आप देख लीजिए कैसा प्रेजेंट किया हुआ है, सिंपल सा, हम तो ठहरे सेलर,
हम तो ठहरे सेलर, तो हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ हमारा डेटस कितना, पैसा कितना मिलना बाकी है। उसको बेचा उधारी में उसको बोलते हैं डेटस। तो डेटस से कितना मिलना बाकी है सर, पहली पहली बार दैट इज पहले साल, फर्स्ट ईयर डीपी भाई ने पे कर दिया था। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमारे बायर ने हमें डीपी दिया था और ईयर के एंड में ये दिया था। बैलेंस शीट बनता है ईयर के एंड में, मतलब ये दो पेड हो चुका है फर्स्ट साल में, तो बचा कितना है, इतना मुझे मिलना बाकी है। तो देखो दिख गया फर्स्ट ईयर में सर। फिर सेकेंड ईयर में सर, सेकेंड ईयर के एंड में इसने इतना इंस्टॉलमेंट पे किया तो बचा इतना, थर्ड ईयर में इतना, और फोर्थ ईयर में इल्ले कुछ भी नहीं। देख लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट में इतना पूरा बाकी है, पहला इंस्टॉलमेंट और डीपी पे करेगा तो बचा अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है इसमें। फिर इसमें से हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस किया, ये बच गया, थर्ड माइनस किया, ये बच गया, फोर्थ माइनस करो, जीरो बच जाएगा। डन। इस तरीके से बैलेंस शीट भी तुमको मैंने आज सिखा दिया। तो बस हमने कहने के बेसिक वाले सारा हायर पॉइंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, बट बेसिक कहूंगा लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछता है काफी टाइम। अगला जो लेक्चर रहेगा वो आपका डिफॉल्ट एंड रीपोजिशन पर रहेगा, काफी अच्छा लेक्चर होने वाला है। होप सो कि आपको हमारे लेक्चर समझ रहा है, पसंद आ रहा है। बहुत ही जल्दी बाकी टॉपिक और बाकी सब्जेक्ट के वीडियो एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करेंगे अपलोड करने के लिए। बस आप लोग का प्यार की जरूरत है और प्यार के लिए हमें आपके लाइक की जरूरत है। तो कम ऑन फटाफट फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सारे सी में फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सारे ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।